नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं कल रात को घर पर नहीं था, एक फंक्शन अटेंड कर रहा था जिसकी वजह से मैं कल वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया। बट फिर भी मार्केट ओपन होने से पहले पहले आपको व्यू मिल जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमने चर्चा की थी इस वाली वीडियो के अंदर कि हम मार्केट जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मार्केट जो है वो रीच हो रहा है, मतलब अपने सपोर्ट के आसपास। तो ख्याल रखिएगा यहाँ पर जब भी सपोर्ट के आसपास मार्केट होता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कहा था। और मार्केट के अंदर ये वाले चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये 750 के आसपास जो है, 16 750 के आसपास जो है एक सपोर्ट भी है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहीं से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स जो है सपोर्ट लिया गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 2 3 और 4 चार बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है। दोस्तों कोई भी सपोर्ट अगर 3 से ज़्यादा बार टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अब ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि अब ये 4 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है ये सपोर्ट। और कोई भी सपोर्ट 4 बार टेस्ट अगर हो चुका है तो 5वीं बार उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ख्याल इस बात का बिल्कुल रखिएगा। तो अगर ये 5वीं बार मार्केट यहाँ पर आती है 16,800 के आसपास, तो डेफिनेटली मार्केट जो है इसके नीचे जाने की बिल्कुल संभावना बढ़ जाएगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ पर मार्केट जो है सपोर्ट के आसपास है, तो एक्स्ट्रा फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस तभी बनाइएगा जब मार्केट इसके नीचे, जो हमने ये वाली ट्रेंड लाइन आपको दी थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा जब पूरी की पूरी कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन जाए, जिसका ओपन हाई लो और क्लोज चारों के चारों इस ट्रेंड लाइन के नीचे हूँ। तो दोस्तों ये अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाया है, तो इसलिए हमारा सपोर्ट जो है काम कर गया है और आपने देखा सपोर्ट के पास मार्केट ने अच्छा खासा शूटअप भी किया। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने आपको एग्जैक्टली अपडेट किया था जब मार्केट इस लेवल के आसपास था, बिल्कुल 800 के आसपास था। तो मैंने आपको साफ साफ लिख के कहा था कि भाई यहाँ पे शॉर्ट मत बनाइएगा, क्योंकि ये है एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन से एग्जैक्टली मार्केट बाउंस किया और मार्केट ने अच्छी रैली कल दिखाई। दोस्तों यही होता है कि हम टेक्निकल के साथ साथ डाटा को रीड आउट करें तो हमको एग्जैक्टली हर चीज़ पता लगती रहती है। डाटा पॉइंट्स भी यहाँ पर कल 16,800 के आसपास बुलिश हो चुका था। आपने मेरे पोस्ट को देखा होगा, ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया भी था और आपको बताया भी था पहले से पहले कि यहाँ पर जो है डाटा जो है बुलिश हो चुका है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों यही फ़ायदा है डाटा पॉइंट्स को और टेक्निकल को दोनों एक साथ लेके चलने का। दोस्तों अब ये मैं चाहूँगा कि आप इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर फोकस करें, जो ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है जब, तो ये ट्रेंड लाइन एक बार, ये ट्रेंड लाइन 2 बार और ये ट्रेंड लाइन अब 3 बार टेस्ट हो चुकी है। तो ये भी जो ये वाला सपोर्ट है वो 4 बार टेस्ट हो चुका है और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये 3 बार टेस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ओवरऑल ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट दोनों के दोनों बहुत वीक हो चुके हैं, ख्याल इस बात का जरूर रखिएगा। और इस बार अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर मार्केट के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज, अभी जो डाटा पॉइंट्स हैं वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब हम डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो डाटा पॉइंट जो है अभी भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनी है, मार्केट तो ऊपर गई है। मार्केट तो दोस्तों ऊपर गई है, मार्केट ऊपर डेफिनेटली चली गई, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर कोई भी अभी भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस नहीं बनी है। ख्याल रखिएगा जब लास्ट टाइम भी यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी तो लगातार 3 दिन तक मार्केट ने ग्रीन के अंदर क्लोज किया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे कह रहा था कि जब तक यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ना बने तब तक मार्केट का अप मूव जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो अभी भी वही हो रहा है, देखिए यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा है। पोजीशंस केवल शॉर्ट बनती हैं, फिर शॉर्ट कवरिंग की जाती है, फिर वो पोजीशन शॉर्ट बनाती हैं, फिर वो अप साइड लेके आते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो यहाँ पर लॉन्ग तो बन ही नहीं रहा, मतलब बुलिश पोजीशंस बन ही नहीं रही। तो होता क्या है अभी कि मार्केट हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, साइकोलॉजी का गेम है पूरा का पूरा। यहाँ से बस लास्ट जो 1 फरवरी के बाद जो है लॉन्ग बनी थी, उसके बाद कभी भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी हैं। तो 1 फरवरी के बाद मतलब फरवरी मंथ के अंदर क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा, इसको चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि बड़े प्लेयर जो हैं वो बड़े शाने हैं, तो बड़े चालाक हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं शॉर्ट कवरिंग, जो इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखे होते हैं उनको सारे शॉर्ट्स को कवर कर लेते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है, उनको एक अच्छा प्राइस मिल जाता है एफआईआईज को माल बेचने का, माल चिपकाने का रिटेल ट्रेडर्स को। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर अपना माल चिपकाते हैं, मार्केट को नीचे लेके आते हैं, फिर
जब यहाँ पे माल चिपकाना शुरू कर देते हैं तो वो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। ये अप मूव जो आता है शॉर्ट कवरिंग की वजह से आता है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई गई थी नीचे लाते समय। फिर यहाँ पर मार्केट अच्छे लेवल पे चले जाता है तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन में आते हैं, तो मार्केट को फिर नीचे लेके आते हैं, अपना माल पूरा का पूरा चिपका देते हैं। फिर वो सपोर्ट के आसपास से फिर शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे अच्छे लेवल पे मार्केट फिर आ जाती है। अच्छे लेवल पे मार्केट में वहाँ पर उनको माल बेचने के लिए मतलब बायर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि उनको अपना माल सेल करना है। तो फिर वो क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर अपना माल बेचना शुरू करते हैं और साथ में शॉर्ट पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, और मार्केट के अंदर फिर नीचे गिरावट आती है, फिर सपोर्ट के आसपास मार्केट आता है और फिर वो शॉर्ट कवरिंग लेके आते हैं। तो यानी कि वो जानबूझ के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं बार 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 बार। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों के दोनों 4 बार और 3 बार टेस्ट हो चुकी हैं, जो कि बहुत ख्वीक हो चुकी है। तो गलती से भी अगर कभी भी ये नीचे आता है तो दैट विल बी डेडली मूव फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। और ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर कोई भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बन रही है, वो बहुत चालाक है, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं फिर नीचे गिराते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। तो ये टाटा पॉइंट्स पूरा का पूरा क्लियर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं खुशियाँ नहीं मनाऊंगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है। तो ये ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो ये एक लर्निंग है आपके लिए, और मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है, टाटा पॉइंट्स हमको बता रहे हैं। तो हम जब पता है हमको और मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो हम लोग उस तरीके से ही बिहेव करेंगे। और दोस्तों ख्याल रखिएगा, ये सपोर्ट जो है बहुत वीक हो चुका है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब ये सपोर्ट टूट के नीचे मार्केट जाएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस अब यही है 17,580 और 17,580 के आसपास मैं यहाँ पर कॉशियस हो जाऊंगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे खुशियाँ नहीं मनाऊंगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि मेरा डाटा पॉइंट्स उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है। 17,580 से पहले एक छोटा सा रेसिस्टेंस जो है मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा 430 के आसपास, इसका ख्याल रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, 430 पहला रेसिस्टेंस और 580 दूसरा रेसिस्टेंस निफ्टी के अंदर। और जैसे जैसे रेसिस्टेंस पास आएंगे मैं अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा। आपको बताइए मेरे होल्ड पे हैं पुट सेलिंग की जो पोजीशंस हैं, यहाँ पर मैं सेलिंग करता हूँ, तो यहाँ पे अपसाइड मूव के अंदर मैंने पुट सेलिंग होल्ड की हुई है, कल आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली रेसिस्टेंस के आसपास अपना पोजीशंस क्लोज करने की डेफिनेटली सोचूंगा। यहाँ पर मैं अब मैं यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस तभी बनेगी जब मेरी 580 के ऊपर जो है क्लोजिंग मिल जाएगी वनडे के ऊपर। जब तक मेरे को 580 के ऊपर नहीं मिलती क्या कहते हैं लॉन्ग पोजीशंस, यहाँ पर मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने का फायदा यहाँ पर जब सपोर्ट के आसपास मार्केट था, तो अब जब रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट है तब यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी। ख्याल रखिएगा इस चीज़ को, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और कंट्रेंट ट्रेडिंग का भी पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिनारियो मार्केट का। और यहाँ पर ऑप्शन चेन भी फटाफट से देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन जो है वो अब 17 का क्या दिखा रहा है देख लेते हैं। तो 17 का ऑप्शन चेन वेरी मच इट इज़ क्लियर क्या कि यहाँ पर देखिएगा कि अभी जो रेसिस्टेंस है वो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर रेसिस्टेंस है कौन कहाँ पे 17,500 के आसपास भी, तो यानी कि 450। और यहाँ पर कोई मेजर यहाँ पर सपोर्ट की 17,500 के आसपास कोई सपोर्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि 17,500 जो है वो फिलहाल अगले 2 दिन के लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकता है, जब तक कि यहाँ पर कोई फ्रेश पोजीशंस ना बने। ठीक है, तो 17,500 इज रेसिस्टेंस फॉर राइट नाउ। सो आप मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 450 जैसे ही मार्केट पहुंचेगा, 450 के ऊपर जैसे जैसे मार्केट जाना शुरू करेगा, मैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करना शुरू कर दूंगा। डाटा मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, चार्ट भी मेरे को अलाउ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा निफ्टी का पूरा सिनारियो। बैंक निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी जो है वो क्या चाहता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो सिंपल है, बैंक निफ्टी के अंदर भी वही कहानी हुई है जो कि हमने निफ्टी के अंदर आपको बताई थी। तो बैंक निफ्टी ने भी आपको अ, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके रखी हुई है बहुत दिन से। तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली एग्जैक्टली जो सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, तो सपोर्ट जो है वो मार्केट के अंदर बरकरार रहा, लेकिन ये सपोर्ट भी जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है 2 से 3 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम, यहाँ पर फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम, तो मतलब बहुत ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन भी टूटने के आसार होंगे जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम इसके आसपास आएगी। तो टेक्निकल जो है वो वीक है, डाटा पॉइंट्स ऑलरेडी वीक हैं, तो मार्केट के अंदर खुशियाँ मनाने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
कॉशियस होने की ज़रूरत है, अभी भी मार्केट के अंदर कॉशियस होना है बहुत ज़रूरी। तो जब तक हमको अपने लेवल्स, अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर खुशहाली नहीं मिलेगी, जब तक हम यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाएंगे। अब इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस है वो यही है 38,360 का। इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी या भागेगी इंट्राडे के अंदर, तब आप आराम से अपने लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, और अपना जो एक्स्ट्रा टारगेट है, जो ऊपर का जो टारगेट है, वो छोटे छोटे टारगेट आपको लेने होंगे, जो है 38,900, 38,850 के आसपास का। तो 38,550 से लेके 850 इज अ प्रॉफिट बुकिंग एरिया। वहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा, और यहाँ पर कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाने की बिल्कुल भी फिराक में मैं यहाँ पे नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा मार्केट का। और मार्केट अभी भी वीक ही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस या बनाने का अब वक्त नहीं है। सपोर्ट के आसपास ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जाती हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।